नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। संसद में तीखी बयानबाजी और शानदार भाषण के लिए सांसद महुआ मोहित्रा की खूब तारीफ हुआ करती थी। विदेशी मीडिया में उनके बयानों को, उनके भाषणों को हाथों हाथ लिया जाता था। भारत के मीडिया का एक वर्ग उनको झांसी की रानी जैसा प्रतीत किया करता था। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि उनका वो भाषण, उनके वो सवाल सब कुछ बिकाऊ थे और वो पैसे लेकर, तोहफे लेकर संसद में बोला करती थी। और ये आरोप किसी और ने नहीं, किसी विपक्षी सांसद ने नहीं, बल्कि एक कारोबारी ने लगाए हैं। और वो कारोबारी कोई महुआ मोहित्रा का विरोधी या दुश्मन नहीं, बल्कि उसका दोस्त, उसके साथ समय बिताने वाला बहुत करीबी दोस्त दर्शन हीरानंदानी। और उसने महज ये आरोप नहीं लगाए हैं, सीबीआई को उसने बाकायदा एक हलफनामा लिख के दिया है। और उस हलफनामे में एक एक बात को परत दर परत उसने खोल के रख दिया है कि कैसे महुआ मोहित्रा ने दर्शन हीरानंदानी का इस्तेमाल किया, उसका उपयोग किया और अडानी के खिलाफ, अंबानी के खिलाफ उसने माहौल बनाया। ये दर्शन हीरानंदानी के एफिडेविट में उन्होंने बताया है। क्या क्या कहा है सब मैं आपको आगे बताऊंगा। और दर्शन हीरानंदानी ने इसके बाद, एफिडेविट के बाद, एक निजी चैनल के इंटरव्यू दिया, उसमें भी उन्होंने कई सारी बातें कही है। क्या क्या कहा है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि अब महुआ मोहित्रा का होगा क्या। तो आपको बता दें कि महुआ मोहित्रा की सांसदी जानी लगभग तय है। हो सकता है कि कल चली जाए, अगले महीने चली जाए, लेकिन अब महुआ मोहित्रा आपको संसद में नजर नहीं आएगी, ये तय है, क्योंकि आरोप उतने ही गंभीर हैं। दरअसल महुआ मोहित्रा आरोपी अभी तक है, लेकिन वो दोषी है ये इस बात से साबित हो चुका है कि उनकी जो पार्टी है टीएमसी ने उनसे किनारा कर लिया है। और महुआ मोहित्रा जो है वो इस केस में अकेली पड़ गई है। वो अपनी लड़ाई अकेली लड़ रही है। और जो तेज तर्रार लेडी महुआ मोहित्रा, जो हर बात पर आगे आकर फ्रंट फुट पर खेलती है, वो भी इस मामले में मौन हो गई है और बैकफुट पर चली गई है। इसका मतलब साफ है कि महुआ मोहित्रा ने ये मान लिया है कि उसने गुनाह किए हैं और उस गुनाहों की सजा उसको मिलनी है। उसकी पार्टी ने भी ये मान लिया है कि महुआ मोहित्रा ने जो किया है वो संसदीय परंपराओं का अपमान है, उसके खिलाफ है, और इसलिए महुआ मोहित्रा को सजा मिलनी चाहिए। इसीलिए टीएमसी की ओर से जो बयान आ रहा है उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो संसदीय समिति करेगी वो निर्णय सही होगा, उसको जांच करना चाहिए, और अगर ऐसा महुआ ने किया है तो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। अब सवाल ये कि जो महुआ मोहित्रा के शान में कसीदे गढ़ा करते थे वो पत्रकार क्या कहेंगे? क्या महुआ मोहित्रा की जबान, जिस बिकाऊ जबान का खुलासा हुआ है अभी, जिस भाषणों की तारीफ हुआ करती थी विदेशी मीडिया से लेकर देश के पत्रकार, क्या वो पत्रकार भी अब माफी मांगेंगे? और क्या सवाल का दायरा, इस जांच का दायरा इतना बड़ा होगा कि उन मीडिया संस्थानों और पत्रकारों को भी इस जांच के दायरे में लिया जाएगा? क्योंकि अगर संसद में कोई पैसे लेकर सवाल पूछ रहा है और उस सवाल के जरिए एक व्यापारी को, एक बड़े बिजनेसमैन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्षति पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो ये मामला सिर्फ संसद के भीतर का नहीं रह जाता है, ये संसद के बाहर का भी हो जाता है। तो क्या फिर इस जांच के दायरे में वो पत्रकार भी आएंगे जिन्होंने महुआ मोहित्रा को झांसी की रानी साबित करने की कोशिश की और उनकी स्पीच को हिस्टोरिक और ऐसा बताने की कोशिश किया कि ऐसा तो भाषण आज तक संसद में किसी ने दिया ही नहीं? तो क्या वो लोग भी इस जांच के दायरे में आएंगे? मामला सीबीआई तक पहुंचा है तो जाहिर सी बात है कि धुआं, आग अगर लगी है तो धुआं उठेगा और जांच की सुई कहीं ना कहीं पहुंचेगी। अभी हाल फिलहाल में एक मीडिया हाउस पर इस तरह की जांच हुई, उसके बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया कि कैसे उन्होंने विदेशी संस्थानों से पैसे लेकर, फंडिंग लेकर देश के खिलाफ माहौल बनाया। अब ये भी बात सामने आ रही कि देश के कारोबारी जो दुनिया में अपना नाम बढ़ा रहे हैं, जो पैसा बना रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कैसी साजिशें हो रही है। और इसी देश में दुबई में बैठकर, दुबई में लॉगिन करके संसद की आईडी को, एक सांसद की आईडी को लॉगिन करके वहां से सवाल भरे गए और उन सवालों को पूछा गया जो पेड सवाल थे। ये बात सामने आई। तो महुआ के सांसद ही क्यों जा सकती? इसमें सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया एक तरह से अपरोक्ष रूप से,
और उसकी पार्टी ने किनारा कर लिया। बल्कि ये जो शिकायत की गई है ओम बिरला से और लोकसभा स्पीकर से, उसके बाद जो कमेटी बनाई गई है उसमें 2005 के एक मामले का जिक्र किया गया है और उस 2005 के मामले में, इस 18 साल पुराने मामले में 11 ऐसे ही मामले में 11 सांसदों की सांसदी जा चुकी है। इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि महुआ मोइत्रा की सांसदी जानी तय है। दरअसल 2005 का ये मामला क्या है, उस पहले मैं थोड़ा सा संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि 2004 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और यूपीए की सरकार इस देश में थी। उसी दौरान एक स्टिंग ऑपरेशन आया था। उस स्टिंग ऑपरेशन ने पूरे देश की राजनीति में एक भूचाल ला दिया था और वो स्टिंग ऑपरेशन किया था तहलका ना कोबरा पोस्ट नाम की एक मैगजीन ने। उस वक्त कोबरा पोस्ट नाम की एक मैगजीन हुआ करती थी। उन्होंने इस स्टिंग ऑपरेशन को किया था और इस ऑपरेशन का नाम दिया था ऑपरेशन दुर्योधन। इसमें कुछ सांसद कंपनी को प्रमोट करने और पैसे के बदले सवाल पूछने, संसद में सवाल पूछने को तैयार दिख रहे थे। जब उनसे इस पर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हाँ, पैसे लेकर हम सवाल पूछ लेंगे। ये इस स्टिंग में सब कुछ सामने आ रहा था। पोर्टल ने दावा किया था कि उसने 8 महीने तक ये स्टिंग किया और 56 वीडियोस और 70 ऑडियो टेप इस स्टिंग के जरिए उन्होंने जुटाए। और इस स्टिंग में जिन सांसदों का नाम आया था उसमें 6 तो भारतीय जनता पार्टी के थे, जबकि एक सांसद आरजेडी के थे, कांग्रेस के एक सांसद थे और इसके अलावा भी बाकी दलों के सांसद थे। सीपीआईएम के भी एक सांसद थे। उसमें न्यूज चैनल ने 12 जनवरी को 2005 को इस स्टिंग ऑपरेशन को एक न्यूज चैनल ने ऑन एयर कर दिया, जिसके बाद आनन फानन में लोकसभा अध्यक्ष ने पूरे मामले की जांच के लिए एक संसदीय कमेटी बनाई थी और कांग्रेस नेता पवन बंसल उस वक्त इस कमेटी के अध्यक्ष थे, जबकि बीजेपी की ओर से विजय कुमार मल्होत्रा, सीपीएम की ओर से मोहम्मद सलीम, समाजवादी पार्टी की ओर से रामगोपाल यादव और कांग्रेस की ओर से केसी कुप्पुस्वामी को सदस्य के तौर पर इस कमेटी में शामिल किया गया था। 11 ये जो सदस्यीय कमेटी थी, इन्होंने जब जांच की तो 11 सांसदों की सदस्यता पर इसमें तलवार लटकी और उनकी सदस्यता गई। इस समिति के जांच के आधार पर तत्कालीन रक्षा मंत्री जो थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने संसद में एक प्रस्ताव पेश किया था और उन्होंने कहा था कि इन सांसदों का व्यवहार अनैतिक था और उनकी सदस्यता खत्म की जानी चाहिए। इसके बाद 11 सांसदों की सांसदी छीन ली गई थी। हालांकि तब आपको बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसका खूब जोरदार विरोध किया गया था, तीखा, और ये इस कार्रवाई को और इस सजा को कैपिटल पनिशमेंट, उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि ये जो सजा है ये बहुत ज्यादा है, ये कैपिटल पनिशमेंट के जैसी आप सांसदों को सजा दे रहे हैं। इस स्टिंग ऑपरेशन पर किसी ने कुछ कहा, उसके बिहाफ पर इतनी बड़ी सजा नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने लिए नहीं, सिर्फ इस बात को कबूल किया है। लेकिन यहाँ महुआ के मामले में तो यह है कि ये एफिडेविट में वो कारोबारी कह रहा है कि हाँ, उसको ऐसे गिफ्ट दिए गए हैं, उसको पैसे मिले हैं, तो ये मामला तो और ज्यादा गंभीर हो जाता है। इसलिए भी हम कह रहे हैं कि महुआ की सांसदी जानी लगभग तय है। अब उस सवाल पर आते हैं कि महुआ दर्शन हीरानंदानी जो ने एफिडेविट दिया है, उस एफिडेविट में उन्होंने क्या क्या जिक्र किया है। तो दर्शन हीरानंदानी ने अपने हलफनामे में कहा है कि कई बार मुझे लगा कि वो मेरा अनुचित फायदा उठा रही है। महुआ मुझ पर उन चीजों को करने के लिए दबाव डाल रही है जो मैं नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये एफिडेविट में बड़ी बात जो है दर्शन हीरानंदानी की ओर से कही गई है। इसके साथ इस हलफनामे में कई और लोगों का जिक्र है। दर्शन हीरानंदानी ने कबूल किया कि इस काम में कुछ और लोगों की उन्होंने मदद की थी, जिसमें सुचेता दलाल, शार्दुल श्रॉफ और पल्लवी श्रॉफ भी मदद कर रहे थे। इसमें शशि थरूर और पिनाकी मिश्रा ने भी मदद किया। इस बात का भी जिक्र है, जिस शशि थरूर के साथ कुछ तस्वीरें वायरल हुई है, उनका भी नाम इस एफिडेविट में है कि शशि थरूर और पिनाकी मिश्रा जो है, इन्होंने भी मदद की है। महुआ ने इस काम में विदेशी पत्रकारों का साथ लिया और कई भारतीय मीडिया हाउस से भी महुआ संपर्क में थी। तो मैं थोड़ी देर पहले जो बात कह रहा था वो एफिडेविट में भी है कि मीडिया हाउसेस का भी जिक्र आया है कि झांसी की रानी जो साबित किया गया इनको, तो ये सब कैसे प्रोपोगेट करके झांसी की रानी साबित किया गया, ये सब इसमें जिक्र है। तो अब निशिकांत दुबे ने जो चिट्ठी लिखी है उसके बाद ये मामला अब गया है। इससे पहले
एक टीवी चैनल को इंटरव्यू भी दिया दर्शन हीरानंदानी ने। उसमें दर्शन हीरानंदानी से कुछ सवाल पूछे थे तो उन्होंने उसका जवाब भी दिया। उन्होंने उनसे पहला सवाल उस इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप महुआ को कैसे जानते हैं, तो उन्होंने बताया था कि मैं साल 2017 से वो मेरी दोस्त है और बहुत करीबी दोस्त है, मैं महुआ को बहुत अच्छे से जानता हूं। और उनसे ये भी पूछा गया कि आपने जो हलफनामा दिया है, तो महुआ ने तो उस पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि दबाव में आपने हस्ताक्षर किए। तो इसका भी जवाब उन्होंने दिया था और कहा था कि मैंने किसी दबाव में हलफनामा नहीं दिया है, मेरे निर्देश पर मेरे वकील ने हलफनामा ड्राफ्ट किया है, सीबीआई को भी भेज दिया है। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि क्या आपने दबाव में सवाल अपलोड किए थे जो सांसद की लॉगिन आईडी पे, तो उसपे उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हुई, बाकी जो कहना था मैंने हलफनामे में कह दिया है। और आगे सवाल पूछा गया कि आपने क्यों कहा कि जय अनंत के आरोप गलत है, फिर स्टैंड क्यों चेंज किया, तो उन्होंने कहा कि जब ये मामला एथिक्स कमेटी में तय गया तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं मेरा व्यक्तिगत पक्ष रखूं। फिर उनसे पूछा गया कि क्या सवाल अदानी के खिलाफ थे, तो जवाब उन्होंने दिया कि पीएम मोदी को टारगेट करने के लिए अदानी के खिलाफ सवाल पूछे गए। ये भी दर्शन हीरानंदानी कहा है कि मोदी को टारगेट करने के लिए अदानी के खिलाफ सवाल पूछे गए। तो क्या उन्होंने बताया कि वो राहुल गांधी के संपर्क में थी, ये सवाल पूछा, तो इसका जवाब उन्होंने दिया कि मैंने अपने हलफनामे में जो बताना था बता दिया है। तो ये उन्होंने गुप्त बात रखी है कि वो राहुल गांधी के संपर्क में थी या विपक्ष में किसके संपर्क में थी। और क्या आप अभी भी अपने हलफनामे पर कायम है, ये पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं अभी भी अपने हलफनामे पर कायम हूं। और क्या विदेशी मीडिया हाउस और अदानी के पूर्व कर्मचारियों से महुआ को मदद मिली, क्या महुआ ने ये जानकारियां आपको खुद दी थी, तो इस पर दर्शन हीरानंदानी कहते हैं कि जी हाँ, उनको सबकी मदद मिली है और इसकी जानकारी उन्होंने मुझे खुद दी थी। उनसे पूछा गया कि क्या आपने महुआ का लॉगिन पासवर्ड यूज किया, तो उन्होंने जवाब में कहा जी ये गलती मुझसे हुई है। उन्होंने बार बार कहा कि जो हलफनामे में मैंने कहा है वो मुझे कहना था, मैंने कह दिया। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल सिक्योरिटी का इसको मुद्दा बताया तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं कह दिया। उनसे जब पूछा गया कि जूते, ज्वेलरी, बैग, वाइन, कैश, कई चीजें देने के आरोप है, क्या ये सिर्फ दोस्त को गिफ्ट थे, तो उन्होंने कहा कि मैं हलफनामे में जो कह चुका वही कहूंगा, जांच के समय जो पूछा जाएगा बता दूंगा। तो गिफ्ट तो दिए हैं, इस बात को उन्होंने कबूल किया है। दुबई में लॉगिन आईडी का इस्तेमाल हुआ, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। तो ये गंभीर आरोप महुआ मोइत्रा के ऊपर है और इन आरोपों की पुष्टि होती भी अभी दिख रही है। जांच कमेटी के पास मामला है, लेकिन ये तय है कि अभी संसद सदस्यता जो है महुआ मोइत्रा की जानी लगभग तय है। अब बस फैसला आना बाकी है, क्योंकि सारे जो अभी सबूत जो दिखाई दे रहे हैं या जो भी पक्ष जो दिखाई दे रहे हैं वो महुआ के खिलाफ है और इसीलिए टीएमसी भी उनसे किनारा करती हुई नजर आ रही है। खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।